आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। आज की शुरुआत करेंगे आगरमालवा से, जहां नवागत कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीना ने जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी का पदभार ग्रहण कर प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाल ली। इसके बाद रुक करेंगे दुर्ग का, जहां जिला सरपंच संघ ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की और दिखाएंगे कैसे खरगोन में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए देश भर में पूर्ण गौ हत्या प्रतिबंध लागू करने की मांग को लेकर साधु संतों और गौरक्षकों ने विशाल रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। आगरमालवा के नवागत कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीना ने जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। स्थानांतरित कलेक्टर प्रीति यादव ने उन्हें कार्यभार सौंपा। कलेक्टर कार्यालय पहुंचने पर एडीएम डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव, जिला पंचायत सीईओ बीएस सोलंकी, एसडीएम मिलिंद ढोके और जिला कोषालय अधिकारी मनीष सोलंकी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रीति यादव ने उनका जिला अधिकारियों से परिचय भी करवाया। मध्य प्रदेश शासन ने प्रीति यादव का स्थानांतरण औद्योगिक विकास निगम इंदौर में किया है, जबकि डॉक्टर शेर सिंह मीना सतना नगर पालिका निगम आयुक्त के पद से स्थानांतरित होकर आगर के कलेक्टर बनाए गए हैं। वे 2017 बैच के आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर आगर से है, जहां स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं ने कलेक्टर के नाम कार्यालय अधीक्षक एसएस भूरिया को ज्ञापन सौंपकर उचित मूल्य दुकानों के कमीशन में की गई कटौती का विरोध किया। उन्होंने बताया कि मासिक कमीशन पहले 8,400 रुपये से बढ़ाकर 10,500 रुपये किया गया था, लेकिन हाल ही में बिना सूचना इसे कम कर दिया गया, जिससे किराया, बिजली, इंटरनेट, परिवहन, कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों का संचालन कठिन हो गया। ज्ञापन में 25,000 रुपये मासिक वेतन का समय पर भुगतान, कटौती की गई राशि वापस करने और पंचायत स्तर पर स्थायी भवन उपलब्ध कराकर महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता से आवंटित करने की मांग की गई। इस दौरान सभी उचित मूल्य दुकान विक्रेता मौजूद रहे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के सरपंचों ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जिला सरपंच संघ ने सरपंचों का मानदेय 20,000 रुपये, उप सरपंचों का 5,000 रुपये और 5,000 प्रतिमाह पेंशन देने की मांग की है। इसके अलावा 50 लाख रुपए तक के निर्माण कार्यों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने, पंचायतों को 3 लाख निधि देने, पीएम आवास की राशि 2,50,000 करने और डीएमएफ की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को देने की मांग भी रखी। संघ ने चेतावनी दी कि अगर 30 दिनों में मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन अनशन और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन की प्रतिलिपि केंद्रीय मंत्रियों को भी भेज दी गई है। इंदौर पाटन के लगभग 300 सरपंच पहुंचे हुए हैं। हमारी 17 सूत्री मांगे हैं, जिनमें से प्रमुख मांग ऐसा है कि आवास 2.0, कुछ हितग्राहियों का नाम वहां पे ग्राम पंचायत की बिना जानकारी के कटा हुआ था और वो हितग्राही आज पंचायत में सरपंच को जिम्मेदार मान रहा है, तो सरकार से निवेदन है कि उन हितग्राहियों के नाम को जोड़ा जाए। दूसरा, जो कार्य रजिस्ट्री पंचायत होता है उसको 50 लाख तक के कार्य को करने का अधिकार है, लेकिन अभी हम अपने एक जैसे कि आरएस के माध्यम से महतारी सदन बन रहा है, वो 28 लाख का बन रहा है, तो 50 लाख का जो अधिकार था उसको महतारी सदन के माध्यम से छीन किया गया है, उसको आरएस को दिया गया है। और ठेकेदारी प्रथा जो है उसको बंद किया जाए वहाँ पर। साथ में गाँव के जो विधवा महिलाएँ हैं या परित्यक्ता है या विकलांग लोग हैं, जिन्हें 2011 की सूची की बात को लेकर के हम लोग काटते हैं कि आपका आवास आपको पेंशन नहीं मिल सकता, तो उसको जनगणना को जल्दी कराया जाए। उन लोग को पेंशन का जो देने का अधिकार है वो ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को दिया जाए। और सरपंचों का जो मानदेय उसमें 20,000 रुपये किया जाए, उप सरपंचों का 5,000 रुपये और पंचों का 2,000 रुपये। क्या लगता है आपको कि आप लोगों की मांग की सुनी जाएगी, क्योंकि लगातार इस तरह की मांगें आप लोगों के द्वारा रखी जाती हैं? अब यहाँ पर सर हम लोग जो है दुर्ग जिले के लगभग 300 दुर्ग, धमदौर, पाटन के गांव के प्रमुख लोग अगर सरकार से मांग करें, तो गांव के अगर प्रमुख मतलब दुर्ग जिले के पूरे ग्राम प्रधान अगर मांग करें तो बिल्कुल जायज मांगों को लेकर के सामने है और सरकार को बिल्कुल मांग पूरा करना होगा। तहसीलदार ने आपका ज्ञापन लिया है, क्या कुछ आश्वासन? हमने भी ज्ञापन नहीं सौंपा सर, तहसीलदार को हमने ज्ञापन सौंपने से मना कर दिया। हम बोले कि हम कलेक्टर से को जाकर के ज्ञापन सौंपेंगे। परिचय युगल किशोर साहू, जनपद अध्यक्ष, सरपंच संघ जी। ये जिला सरपंच संघ हमारा धमधा, पाटन और दुर्ग ब्लॉक के तीनों ब्लॉक के सरपंच एकत्रित हुए हैं। हमारी शासन प्रशासन से 17 सूत्रीय मांगे हैं। उन मांगों में प्रमुख मांगे हैं, सर्वप्रथम है 2000 घर, अभी जो आवास प्लस 2.0 आया हुआ है उसमें बहुत सारे सरपंचों का कहना है ये है कि उनके कई लोगों के नाम अपात्र हो गए हैं, जो एआई फिल्टर के माध्यम से हुआ है। उन अपात्रों की उनको पात्र देना था, जबकि वो पात्र हितग्राही थे, और दूसरा उनको अपात्र कर दिया गया है। और दूसरी मांग में ये है कि जो हमारी 2011 की सर्वे सूची है
जब भी एक गरीब व्यक्ति शासन प्रशासन से निवेदन करता है कि विधवा पेंशन हो या परित्यक्ता पेंशन हो या किसी भी प्रकार का 60 वर्ष के बाद वो जब पेंशन की मांग करता है तो जब वो आवेदन देता है तो सर्वप्रथम उसे ये कहा जाता है कि आप 2011 की सर्वे सूची देखिए, यदि उसमें आपका नाम होगा तभी आपको वो प्राप्त हो पाएगा। तो ये जो प्रोसेस है सर्वे सूची वाला, इसको हम चाहते हैं कि ये बंद किया जाए। ग्राम सभा में चूँकि हम गांव के व्यक्ति हैं, गांव में निवासरत हैं, ग्राम सभा में ये रखा जाए बात को कि कितने व्यक्ति पात्रता सूची में आते हैं और 60 वर्ष हो चुके हैं तो उन्हें पेंशन प्रदान किया जाए और ग्राम सभा में लिस्ट जाने के बाद जिला और जनपद स्तर में पुनः एक बार जांच करने के पश्चात उन्हें वो प्रदान किया जाए। ये हमारी दूसरी मांग है। ऐसे लगभग टोटल 17 मांग है, उसमें से कुछ मांगे हैं ये है कि कई पंचायतों में ठेकेदार एजेंसी चला रहे हैं, जो मतलब जैसे कोई सरपंच है तो सरपंच वो कार्य को नहीं करवा पा रहा है, वो ठेकेदारों के माध्यम से दबावपूर्वक उन्हें कार्य कराना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें बंद किया जाए। सरपंच का स्वयं सर्वे सर्वा होता है, कार्य एजेंसी सरपंच होती है, तो सरपंच को वो पावर दिया जाए। इसकी जानकारी मेरे ग्राम पंचायतों में नहीं, लेकिन ये संयुक्त समस्या है। मैं स्वयं एक सरपंच हूँ, मेरे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये जन समस्या है। सबले पहले मैं अपन परिचय देना चाहता हूँ। मैं सरपंच ग्राम पंचायत कोड़िया। आज जो इकट्ठा होने इतना जना मना पूरा दुर्ग जिले के सरपंच है, 304 गांव के, और 304 में कम से कम 250 सरपंच यहाँ इकट्ठा हुए और 17 सूत्री मांग ला लेकर के आज इकट्ठा हुए हैं। आप सब लोग बता देता हूँ मैं यहाँ अभी कुछ दिन पहली आवास सूची के हो इसे आवंटन हो इसे सॉरी स्वीकृत हो इसका पात्र व अपात्र सूची के है वैसे है ना। लोगन मन के बीच में ऐसे वो ग्राम सभा के माध्यम से मन बताए भी हैं जिसमें कुछ सूची का हो गए 17-18 जन के, या तो एक गांव में ककरो 20 जन के, कोनो गांव में 30 जन के अपात्र हो गए। जे चीज़ ला न तो सरपंच करे ना उप सरपंच ना सचिव हुआ, तो ऐसा काबर होते। पहली वो आखिरी बात। दूसरी बात, आजकल 15 वित्त 16 वित्त आ गए। अब 15 वित्त 16 वित्त में एक चीज़ और ऐड कर दी से, का चीज़ जेम पोर्टल, जेकर से अगर बाई देवे मोर गांव के एक ठन लाइट बंद हो के खंबा के ओला चेंज करे बर का करे लगा थे, कोनो वेंडर है जनरेट करे लगा थे। भाई ऐसा से मैं लोकल जो है दुकानदार तेकर से है कुछ खरीद नहीं पाता हूँ, और ये चीज़ के है कौन लोग झेलल पड़ा समस्या के सरपंच ला। गांव वाले मन तो सरपंच ला जानी का कि ये लाइट ला नहीं लगवा पाते करके, एक पहली सरपंच एकदम बढ़िया काम करवा पाते रही से करके। ऐसा कुछ समस्या एकर अलावा आप मन देखा तो बहुत सारा समस्या गांव में चले आते। टैक्सेशन के जाना तो आप मन पहली लेवत रहे कितना 200 से 300 के बीच में, अब हो गए एक 1200 रुपया। एकर जवाब भी कौन दी? सरपंचे दी। तो सब चीज़ के भांडा सरपंचे के ऊपर फोड़ा था। एकर से अच्छा एक चीज़ में प्रशासन से निवेदन करता हूँ, अपना सब चीज़ें पारदर्शिता तो करत हवन हमन, ये सब चीज़ें पारदर्शिता तो करत हवन। एकर से बेहतर जैसे टैक्सेशन ला 1200 करे, ओकर से बेहतर चाउर के रेट ला बढ़ा दो ना भाई। फोकट में चाउर दे से क्या मतलब? चाउर के रेट ला 2 रुपया 3 रुपया कर दो, 5 रुपया कर दो, और दारू के भट्टी ला बंद कर दो। दीदी मना हंस के दी भैया, 100 रुपया महीना में हंस के दी। ऐसा कुछ अच्छा टाइप के नियम लाओ। एकर में हाँ भरपूर विरोध करते हो, कहा के शराब दुकान बन के, और उसने अधिकतर सरपंच है जिमन विरोध करते। निवेदन आपसे उसको हम इंदिरावास दे पा रहे। और एक चीज़ और सही बात है, अभी अहम समस्या जो चीज़ है, जैसे कि गांव मन में आप मन जाहू देखू, जे मन पात्र है, जे मन सच में मिलना चाहिए, वाजिब में मिलना चाहिए आवास योजना के लाभ, वो मतलब नहीं मिल पावा थे। जेकर मन के छत टपका, जेकर मन के ऊपर में छानी नहीं है, वो मतलब नहीं मिल पाता। जेकर मन के 1 करोड़ 2 करोड़ के बिल्डिंग है, ते मतलब मिल जावा थी। और वो अगर बाई देवे ओखर नाम ला मैं जाके कटवात हूँ तो पात्र नहीं करे के तोरे यह क्षमता नहीं है, तो पात्र कैसे कर देता? पर्सनल दुश्मनी हो जावा सरपंच से। भैया एक जवाबदारी तो मैं यहाँ प्रशासन ला ही समझूँ, को दूसरा ला नहीं समझूँ। काबर की जवाबदारी सरपंच तबे होती जब सरपंच और कोनो ला अपात्र व अपात्र करे को ले रहतीस अधिकार रहतीस, और दोनों अधिकार तो छीन ले होगा आप मना। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खरगोन में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने और देश भर में पूर्ण गौ हत्या प्रतिबंध लागू करने की मांग को लेकर विशाल रैली निकाली गई। साधु संतों और गौरक्षकों के नेतृत्व में निकली रैली के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत साधु संतों और गौरक्षकों ने विशाल रैली निकालकर गौ संरक्षण और गौ सम्मान के प्रति लोगों को जागरूक किया। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने और पूरे देश में गौ हत्या
पर पूर्ण एवं प्रभावी वैधानिक प्रतिबंध लागू करने की मांग की गई। अभियान से जुड़े लोगों ने दावा किया कि वर्ष 2026 में देश की 518 तहसीलों से 5.15 करोड़ से अधिक नागरिकों के हस्ताक्षर के साथ गौ संरक्षण के समर्थन में आवेदन राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को भेजे जा चुके हैं। सनातन धर्मियों की बस एक ही आवाज है कि यदि गौ माँ सुरक्षित है तो हमारा जीवन सुरक्षित है, क्योंकि सनातन काल से लगाकर आज तक गौ माता के माध्यम से हर धार्मिक अनुष्ठानों में माँ के अतिरिक्त हमें कोई दिखाई नहीं देता। यदि हमारी माँ पर किसी प्रकार का अत्याचार या किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ता है तो संत समाज कहीं कमजोर नहीं है। अपनी माँ के लिए परशुराम भगवान ने परशु उठाया था, तो आज भी संत परशु उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। नमो गोप्य श्रीमतीभ्य सौरभ्यो च नमो ब्रह्म शताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यह श्लोक गौ माता को नमस्कार करने के लिए शास्त्रों में ऋषियों ने बनाया है। आप विचार करिए कि जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पर हैं, किसी के लिए माँ शब्द से संबोधित नहीं किया गया है, एकमात्र गौ माता को ही माँ शब्द से संबोधित किया गया है। तो जो माँ शब्द से संबोधित हो रही है, ऐसी उस पूज्या गौ माता के लिए आज सनातनी गौ भक्तों के द्वारा यहाँ पे प्रार्थना पत्र कलेक्टर महोदया को दिया गया, राष्ट्रपति के नाम से, प्रधानमंत्री जी के नाम से, मुख्यमंत्री के नाम से, राज्यपाल के नाम से। तो हम सबका यही विशेष प्रार्थना निवेदन है सरकार से कि गौ माता के लिए जो संरक्षण संवर्धन का कार्य गौ सनातनी भक्तों के द्वारा किया जा रहा है, उस पर पूर्ण वह विचार करें, ध्यान दें और बिल्कुल उस गौ मंत्रालय, जैसा महाराज जी ने कहा कि गौ मंत्रालय का निर्माण किया जाए, तो वह होना ही चाहिए सरकार के द्वारा, ताकि गौ माता की सुरक्षा व्यवस्थित की जा सके। आप देखिए, केवल गौ माता का दूध ही हम लोग अपनी माता की बात में पीते हैं और वही अमृत स्वरूप माना गया है। आपने कभी सुना कुतिया माता, सुअर माता, गधी माता, किसी माता का नाम सुना कि भैंस माता की, बकरी माता की, भेड़ माता? कोई माता नहीं, केवल गौ माता को ही माता कहा गया है। तो जब हम उसको माँ मान रहे हैं तो फिर माँ का सम्मान भी तो मिलना चाहिए, माँ का दर्जा भी तो उसे प्राप्त होना चाहिए। लेकिन सरकार के द्वारा ये ऐसा कुछ भी विचार अभी तक नहीं किया गया है। इसलिए सनातनी भक्तों के द्वारा अब वैसा गौ माता के ऊपर कानून बने ताकि गौ माता सुरक्षित रहे, संवर्धित रहे और हम सब उसका लाभ पूर्ण तरह से ले सके। जय गौ माता, जय गोपाल। संपूर्ण देश भर में चल रहा है। हम लोगों का महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के नाम ये ज्ञापन दिया है कि गाय को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। ये सभी संत लोग यहाँ जो है नाम, ये अभियान जो है गौ माता के ही नेतृत्व में चल रहा है। इसकी अध्यक्ष भी गौ माता है और नंदी महाराज इसके संरक्षक है। तो यहाँ जितने भी कार्यकर्ता, साधु संत वो जो उपस्थित हैं, उनके लिए ये निर्देश है कि वो अपना नाम, पता, या कोई भी इसका कोई अध्यक्ष नहीं है, स्वयं गौ माता इसकी अध्यक्ष है और नंदी महाराज इसके संरक्षक हैं। और देश के मूर्धन्य संतों के नेतृत्व में ये अभियान चल रहा है। ये संपूर्ण भारतवर्ष में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ ये हस्ताक्षर दिए गए। आज खरगोन जिले से हम सब लोगों ने, सभी संतों ने मिलकर के, गौ भक्तों ने मिलकर के 5,25,525 हस्ताक्षर जिलाधिकारी महोदया को सौंप दिए हैं और उनसे हमने विनम्र अनुरोध किया है कि हमारी जो है मांग है महामहिम राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा दें और देश में जो गौ हत्या हो रही है वो गौ हत्या बंद हो और गौ माता को उचित सम्मान मिले। पशुपालन मंत्रालय जो है केंद्र में, पशुपालन मंत्रालय से एक गौ माता के लिए एक अलग मंत्रालय बने जो है गोपालन मंत्रालय। भारत में केवल एकमात्र राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पशुपालन मंत्रालय से अलग गोपालन मंत्रालय है। भारत सरकार से हमारी मांग है कि गौ हमारी माता है, हमारी आराध्या है, हमारी संस्कृति की संरक्षक है, तो गौ जो है पशु नहीं है, उसको एक अलग मंत्रालय दिया जाए। देश भर में जितनी भी गोचर भूमि है उस गोचर भूमि का संरक्षण जो है करें। ऐसा कोई कानून संपूर्ण देश में एक कानून हो। भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न कानून है। देश के 16 राज्यों में अभी भी गौ माता के लिए कोई न कोई कानून है, पर हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि गौ माता के लिए कोई एक कानून बने, संपूर्ण देश में जो है मान्य हो, संपूर्ण देश में एक समान उसके लिए कोई दंड संहिता लागू हो। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। मुंगेली जिले के लालपुर थाना क्षेत्र में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी सोनू उर्फ जगन बघेल को बिलासपुर जिले के ग्राम बेलसरा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने युवती का बयान, स्वास्थ्य परीक्षण और गवाहों के बयान दर्ज कर साक्ष्य जुटाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम
पटेल के निर्देश पर पुलिस टीम ने लगातार छापेमारी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मुंगेली से सी न्यूज संवाददाता प्रेम कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। रीवा जिले में युवा कांग्रेस अध्यक्ष एवं आरटीआई सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश तिवारी ने आरोप लगाया है कि शराब माफियाओं की शिकायत को लेकर एसपी कार्यालय से लौटने के दौरान उन पर वाहन चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की गई। उनका दावा है कि बिना नंबर प्लेट और काले शीशे वाली सफेद बोलेरो ने उनका पीछा किया और घर से करीब 500 मीटर पहले उन्हें कुचलने का प्रयास भी किया। घटना के बाद उन्होंने डायल 112 पर शिकायत दर्ज कराई। प्रकाश तिवारी ने मामले में शराब माफियाओं और कुछ संबंधित लोगों की मिलीभगत की आशंका जताते हुए आईजी और एसपी से सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर सहित सभी तकनीकी साक्ष्यों की जांच की मांग की है। उन्होंने 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। फिलहाल पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है और मामले की जांच जारी है। मामला ऐसा है कि अभी कुछ दिन पूर्व हमारे मनगांव क्षेत्र में शराब की अवैध पैकारी जारी थी, तो हमने गांव वासियों की सहायता से उसको पकड़वाया और पुलिस को सुपुर्द कर दिया। उस दौरान जो तस्करी कर रहा था उस व्यक्ति के द्वारा किसी गीता मांझी का नाम लिया गया था, तो वही वीडियो मैंने फेसबुक अपने सोशल मीडिया में अपलोड किया हुआ था। उसके बाद मुझे पता चला कि 23 जुलाई को कोई गीता मांझी जिला पंचायत सदस्य के द्वारा मेरे खिलाफ आवेदन दिया गया था और उसके बाद लगातार से मेरी रेकी की जा रही है। कहीं आता जाता हूँ, गाड़ी है ब्लैक कांच की आती जाती है, पीछा करती है मेरी, तो लगातार भय का माहौल है। और मुझे ये प्रबल आशंका है कि पूरे क्षेत्र में जिस प्रकार से अवैध नशे की भरमार है, तो आने वाले समय मुझे या तो फर्जी मुकदमे में या किसी जानलेवा हमले में मुझे मारने की लोग तैयारी कर सकते हैं। जिस प्रकार से लगातार आईजी और एसपी रीवा के द्वारा नशे के खिलाफ प्रहार 2 चलाया जा रहा है, उसी के विपरीत ये शराब माफिया लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की अवैध पैकारियां कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि लगातार क्षेत्र में अवैध नशे, मेडिकल नशे हो, गांजे हो, खुलेआम बिक रहे हैं। मैंने उसी तारतम्य में माननीय एसपी महोदय से अनुरोध किया है कि इसके पूर्व भी मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए कई बार प्रयास हुए हैं। मैं लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ और शासन प्रशासन की कमियों और अनियमितताओं के विरुद्ध लड़ाई लड़ता हूं और जनहित के मुद्दे उठाता हूं। तो मेरी सक्रियता और मेरी राजनीतिक सक्रियता को, सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता को खत्म करने के लिए लगातार षड्यंत्र जारी है। तो मैंने माननीय एसपी महोदय से अनुरोध किया है कि इसके पूर्व में भी कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा मुझे बदनाम करने के लिए कि नशा करता है, ऐसा है वगैरह, उन्होंने आवेदन दिया था, जिसके संबंध में मैंने एसडीओपी मनगांव के यहाँ भी आवेदन दिया हुआ है कि इसकी जांच कराई जाए। और मैंने यह भी लिखा है कि जो भी जांच होगी, मैंने तो चुनौती दिया है, आवेदन में ही लिखा है कि आप जांच कराइए, यदि मेरे शरीर में किसी प्रकार का नशे का अंश पाया जाता है तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। और यदि ऐसा नहीं है तो जिस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ ऐसा दुष्प्रचार किया हुआ है तो इनके खिलाफ कार्यवाही हो। आप वकील भी हैं पेशे से, और इस तरह की घटना आपके साथ, क्योंकि सोशल मीडिया में आप एक्टिव रहते हैं, आपके कुछ वीडियो मैंने भी देखा है जिसमें आपने अवैध को लेकर, लेकिन इस तरह की घटना तो नहीं हो पाई, लेकिन ये गीता मामला क्यों आ रहा है? पता नहीं, देखिए कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी कि आग यहाँ लग रही है, धुआं वहां उठ रहा है। और मेरा LLB कंप्लीट है, अधिवक्ता का रजिस्ट्रेशन कराना है और मैं लगातार सामाजिक कार्यों में लगा रहता हूँ। लगातार मुझे डराने, धमकाने, साम दाम दंडभेद, कई बार तो मुझे अनावश्यक रूप से षड्यंत्र के तहत फंसाने की भी साजिश हुई। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी राजनीतिक सक्रियता को भंग करने के लिए हमारे एक रोड के प्रकरण में इन्होंने बाधा डाली थी। तो लगातार हमारे घर वालों को टारगेट किया गया। सोचिए 3-4 फर्जी मुकदमे लग चुके हैं अभी तक। क्या कहना चाहेंगे शासन? शराब दुकान किसकी है? शराब दुकान के बारे में हमने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी है। जल्द पूरे दस्तावेज आपके समक्ष लाए जाएंगे। और पूरे मनगांव विधानसभा क्षेत्र में लगभग 8 से 10 शराब दुकानें हैं और इनकी लगातार पैकारियां जारी हैं। शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं आप? शासन प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि न्याय और न्यायपालिका जिस प्रकार से खतरे में है, तो मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि आम जनमानस का विश्वास न्यायपालिका पर बना रहे, इसके लिए विधि सम्मत जो भी कार्यवाही हो की जाए। एक नशा का विरोध कर रहा है ये अपने पुलिस विभाग, और दूसरी तरफ ये नशा चल रहा है, तो पुलिस विभाग कार्यवाही कर रही है। 45 लीटर जब्ती की उन्होंने कार्यवाही की हुई है और हम सभी के शासन प्रशासन से आदमी न्याय की उम्मीद कर सकता है। लेकिन यदि इसी प्रकार माफिया लगातार हावी रहे, फर्जी मुकदमे लगते रहे, तो आदमी फिर कहाँ जाएगा? नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रकाश तिवारी है, मैं युवक कांग्रेस का मनगांव विधानसभा से अध्यक्ष हूँ। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।